आप देख रहे हैं SKK न्यूज। अयोध्या में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं शहर में आयोजित जयंती धूमधाम से मनाई गई। समाजसेवी जगदीश गौतम के नेतृत्व में बेनीगंज स्थित रमन गेस्ट हाउस में बाबा साहब की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। झांकियों के माध्यम से बाबा साहब के जीवन, संघर्ष और शिक्षा के संदेश को दर्शाया गया। जगह जगह पुष्प वर्षा से यात्रा का स्वागत हुआ। यात्रा के मुख्य चौराहे से होते हुए देर रात रमन गेस्ट हाउस पर संपन्न हुई। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई। अध्यक्ष जगदीश गौतम व चंदन कोरी ने सभी देश प्रदेश वासियों को 135वीं जयंती की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सभी ने बाबा साहब का केक काटकर जयंती धूमधाम से मनाई। बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण और श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। जन्मदिन का कार्यक्रम था। यहाँ पे आज पूरा जिला भीममय हो चुका है। सारे महिलाएं, बुजुर्ग और नौजवान सब बाबा साहब को मानने वाले आज यहाँ पे उनके संविधान को मान रहे। सब लोग यहाँ पे आके उन्होंने अपने बातों को, विचारों को रखा। और यहाँ पे देखिए बाबा साहब के कार्यक्रम, जयंती के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, कार्यक्रम रखा गया है, केक को काटा गया है। और यहाँ पे सारे सब आज पूरा 14 अप्रैल खुशियों का वो पर्व लग रहा है। चाहते हैं कि जैसे बाबा साहब ने अपने जीवन में संघर्ष किया, अब संघर्ष करके अब चले पिछले शोषित को, अपने शोषितों को आगे बढ़ाया है। तो हम भी चाहते हैं कि जो हम लोग भी अपने जो पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, उनके साथ उनको समाज को सुधारें और आगे बढ़ाएं। अभय यादव मेरा नाम है। तो मेरा स्वागत करता हूँ। बाबा साहब की जयंती हम तो पूरा शहर घूम के चले आए हैं, लेकिन ये बाबा साहब की जयंती जो इस तरीके से हर मनाई जाती है, हमारे बड़े भाई माननीय अनिल समुद्रे नगर निगम के कर्मचारी हैं, वो हर बार इसी तरीके से बाबा जी की जयंती मनाते हैं। जो हमारे देश का संविधान लिखे हैं, हमारे देश के नई पीढ़ियों को अब अपनी दिशा निर्देश पे चला रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत नमन और करता हूं कि आपके ही दिशा निर्देश पे हमारी नई पीढ़ी चले। जय हिंद, जय भारत, बाबा साहब अमर रहे। सभी को बाबा साहब की 135वीं जन्मदिन की बधाई। और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती यही नहीं पूरा विश्व मना रहा है, क्योंकि बाबा साहब जैसा व्यक्तित्व हमें लगता है कोई और नहीं जिसकी जयंती पूरी दुनिया में मनाई जाती हो, या जिनकी मूर्ति पूरी दुनिया में लगाई गई है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ऐसे भी एक शख्स है, इसीलिए उनको सिंबल ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। बाबा साहब के जीवन संघर्षों की कहानी हम लोग अपने कार्यक्रमों में झांकियों के माध्यम से, अपने उसमें लगे हुए गाड़ियों में पोस्टरों के माध्यम से, गाड़ियों के झांकियों के माध्यम से मैंने दिखाया। उसमें बाबा साहब का जो जीवन संघर्ष, कि बाबा साहब बचपन से कैसे पढ़े, कैसे माहौल में रहे, उस माहौल से निकल कर कोई ऐसा व्यक्तित्व जिसने पूरी दुनिया में अपना एक स्थान अलग बनाया। और भारत में जो ऐसी व्यवस्थाएं चल रही थी जहाँ के मानव को मानव नहीं समझा जाता था, उस खाई को ख़त्म किया। और बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से समता मूलक समाज की स्थापना की। और वो चाहते तो विरोध में भी काम कर सकते थे, उनकी इतनी अनुयायी थे कि विरोध में काम कर सकते थे, लेकिन बाबा साहब ने देश के हित में, समाज के हित में, मानव कल्याण के लिए उन्होंने संविधान में सबको बराबरी का अधिकार और तथागत बुद्ध के दर्शन के तरफ सबको कहा कि चलो बुद्ध की ओर। मानव का कल्याण ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से हो सकता है। बाबा साहब का अंतिम जो संदेश था कि हम शिक्षित होने के बाद, संगठित होने के बाद संघर्ष करके शासन सत्ता में ऐसी व्यवस्था, ऐसी विचारधारा के लोगों को बिठाएंगे जो प्रत्येक मनुष्य का कल्याण करेंगे, उनको दुख से निकालने का मार्ग बताएंगे, दुख मुक्ति का काम करेंगे और पूरी दुनिया में शांति और पूरी दुनिया में विश्व गुरु फिर से बनेंगे। कार्यक्रम आप सभी के सहयोग से बड़ा अच्छा रहा। रमन गेस्ट हाउस से बेनीगंज होते हुए शाहगंज रीट चौक, घंटाघर, पेशाब बड़ा होते हुए लालबाग, देवपाली तिराहा से पुनः यही समापन हुआ है। शासन प्रशासन का अच्छा सहयोग रहा।
यहाँ पे आए हुए लोग बुद्धिजीवी साथी, उनका भी बहुत दिल से धन्यवाद, आभार शव यात्रा को सफल बनाने में। मेरा नाम जगदीश बाबू। बाबा साहब की जयंती पर 135 जयंती पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब ने हमें बताया किताबों के द्वारा, कुछ भाषणों के द्वारा, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए। सबसे पहली बात है कि जब तक हम उसको पढ़ते नहीं हैं, कोई चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, तो एक पीछे वाली है कि जो जैसे कोई पीछे कर रहा है तो उसी के पीछे भागते चलते हैं। सबसे ज़्यादा तो अच्छा है कि आप शिक्षित हो, बिना शिक्षित हुए आप कुछ समझ नहीं पाएंगे, कोई चीज़ पढ़ नहीं पाएंगे तो जान नहीं पाएंगे। अब जान जाएंगे तब भी आप अपने अधिकार को मांग करेंगे, अपने कर्तव्य को मांग करेंगे। हमारा यही है, हमारा यही उद्देश्य है कि हम इस जयंती को हर बरस इसीलिए मनाते हैं कि हमारे जो लोग हैं इस जयंती के माध्यम से बाबा साहब के विचारों को जानें। यहाँ तो हम बिल्कुल शॉर्टकट में, जो आज तो कुछ हुआ नहीं यहाँ पे, लेकिन असली जो प्रोग्राम होता है मंच पे, जो वो वक्ता लोग आते हैं, बुलाए जाते हैं, वो बड़ी जयंती में आती जो प्रेम कुंज में मनाई जा रही है। तो हम ये चाहेंगे कि हमेशा हर वर्ष हम किताबों के द्वारा भी लोगों को जानने की कोशिश करते हैं, लाइब्रेरी भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, फोटो के द्वारा भी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अभी जागरूकता की बहुत कमी है। क्योंकि हमारा जो सरकार है, हमारे जो है शिक्षा के तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे देगी शिक्षा के लिए, तब तो हमारा छोटे जो वर्ग हैं, जो गरीब वर्ग हैं, उनका भला होगा। क्योंकि पैसे का भाव में बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, समझो। यही मेरा कहना है, यही मेरा उद्देश्य है। पूरन चंद। आज हम लोग परम पूज्य बाबा साहब की 135वीं जयंती मना रहे हैं और इस अवसर पर बाबा साहब ने जो संदेश हम सबको दिया है वो किसी विशेष वर्ग को नहीं दिया है, जिसके लिए आजकल सबसे ज़्यादा पटाक्षेप किया जाता है कि केवल दलित वर्गों के लिए या कुछ वो लोगों के लिए। लेकिन जब आप ढंग से जानेंगे तो उन्होंने महिलाओं के लिए जो किया है, महिलाओं की जो स्थिति थी संविधान से पहले और संविधान के बाद, और ज़्यादा दूर ना जाना हो तभी 50 साल पहले की स्थितियाँ आप देख लीजिए तो बहुत ही अंतर आपको मिलेगा, और सारी देन संविधान की है। इसी तरीके से हर वर्ग में जो लोग शोषित होते हैं, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो या किसी वर्ग का हो, तो उसको जितना भी न्याय मिलता है वो संविधान से ही मिलता है। जब आदमी शोषित होता है तब बाबा साहब उसको याद आते हैं। तो क्यों ना हम शुरू से ही बाबा साहब को जानें, समझें और अध्ययन करें। जयंती मनाने की बात है, आज हम लोगों के लिए गर्व का विषय है कि ऐसे महान पुरुष की जयंती मना रहे हैं जो विश्व के लगभग 200 देशों में मनाई जा रही है। यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका तक आपको मना रहा है, इस जयंती को ढंग से मनाता है, विधिवत मना रहा है। तो हम लोग मना रहे हैं तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और यहाँ जो ये बिहार है, बिहार में तो हर वर्ष मनाई जाती है और परंपरा रही, जब से इस बिहार का निर्माण हुआ है तब से मनाई जा रही है। रही बात है ये स्थल छोटा पड़ जाता है, इसलिए बड़ी जयंती का कार्यक्रम हम लोग यहाँ प्रेम कुंज गार्डन पर मनवा रहे हैं या मनाया जा रहा है संयुक्त रूप से, सबके सहयोग से। और बाकी जगह जगह कार्यक्रम भी मनाए जा रहे हैं, कई जगह पर सब लोग अपने स्तर से मनाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि पूरे शहर में झंडे लग गए हैं बाबा साहब के हिसाब से, जैसे नीला झंडा और पंचशील का ध्वज लग गया है। जो अंतिम संदेश बाबा साहब का था वो था धम्म के प्रचार के लिए, तो उसी में यह बिहार का निर्माण हुआ है, उन्हीं के प्रेरणा से निर्माण हुआ है। और आज के लिए हम ये चाहेंगे कि जो युवा हैं या जो भी व्यक्ति है, सभी के लिए, पूरे देश के लिए, सबके लिए ये गर्व की बात होगी कि आप उनके आदर्शों पे चलें। अनुप्रियदर्शी।